हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। हमने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अप्रैल मई जून खत्म कर लिया है। अब हम शुरू कर रहे हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का अप्रैल का समरी सबसे पहले। ठीक है, मेरी कोशिश है कि मैं आपको डिपार्टमेंट वाइज या मिनिस्ट्री वाइज आपको डेटा उपलब्ध करा दूं सो दैट आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उससे रेलेवेंट जो मिनिस्ट्री होगी उसको आप इजीली कवर अप कर सकते हो कम समय में, इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू ऑल द करंट अफेयर्स। सबसे पहले समझिए कंपटीशन कमीशन ऑफ, उससे पहले देख लीजिए दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनी ट्रबल। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का मेन रोल क्या होता है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बेसिकली क्या करता है कि जितनी भी कंपनीज हैं तो उनमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनी रहे। ऐसा ना हो कि जैसे अभी देखिए जियो ने रेट्स कितने बढ़ा दिए रिसेंटली, ठीक है। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर अभी जबकि एयरटेल वगैरह है जो कि उसे फॉलो करे तो कुछ तो कम रहता है, सिर्फ मोनोपोली हो जाएगी तो क्या होगा। इसी तरह से कंपटीशन कमीशन में ये भी देखता है मोनोपोली ना हो या सबसे मेन है कि एक रेट बहुत कोई कम ना कर दे, कोई बहुत ज़्यादा ना कर दे, कोई पब्लिक अफोर्ड ना कर पाए उससे भी ज़्यादा बेचने लगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कंपनीज़ का ओवरऑल जो अपर हैंड है वो हमेशा पब्लिक का रहना चाहिए, ये उनका मेन एम होता है। ओके, तो बॉल ये आप देख लिया, कॉपीराइट डिस्क्लेमर देख लीजिए प्लीज़ पॉज करके, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे उसमें। सीसीआई अप्रूव एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ एमजी मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बाय इंडो एज इंडिया फंड लार्ज वैल्यू फंड स्कीम। सीसीआई ने क्या किया है? सीसीआई ने अप्रूव कर दिया है एमजी मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का जो फंड है, मतलब जो एक्विजिशन है वो कौन कर देगा? इंडो एज। ठीक है, तो एमजी मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जो शेयर्स हैं उसको एक्वायर कर रहा है कौन? इंडो एज इंडिया लार्ज वैल्यू फंड। कितना? लगभग 8% कैपिटल ऑफ अप टू अप्रोक्सीमेटली 8% ऑफ द शेयर कैपिटल, जिसमें से 8.7 ऑफ द वोटिंग एंड इकोनॉमिक राइट्स रहेगा। 8% शेयर कैपिटल एमजी का इंडो एज ले रहा है, ऐसा मोटा मोटा आप याद कर लीजिए। इंडो एज क्या है? इंडो एज इज द कॉन्ट्रीब्यूटरी डिटरमिनेट ट्रस्ट रजिस्टर्ड विद द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एज कैटेगरी 2 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड अंडर द सेबी एआईएफ रेगुलेशन 2012। एआईएफ यानी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, उसके अंदर कौन रजिस्टर है? इंडो एज रजिस्टर है एज ए ट्रस्ट सेबी के अंतर्गत। ठीक है, जो कि 8% एक्वायर कर रहा है एमजी मोटर का। टारगेट इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। टारगेट मतलब क्या होता है? देखिए इसमें दो होते हैं, जब भी कभी किसी का एक्वायरिंग होता है ना तो उसमें जैसे एक का शेयर दूसरी कंपनी को ले रही है तो उसमें दो टर्म माने जाते हैं, टारगेट और एक एक्वायरर। तो टारगेट वो होता है जिसके शेयर्स जा रहे हैं और एक्वायरर वो है जो शेयर्स प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ टारगेट का मतलब क्या हुआ? एमजी मोटर की बात हो रही है। टारगेट इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया एंगेज्ड इन द ऑटोमोबाइल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड आफ्टर सेल सर्विस। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सबने एमजी हेक्टर गाड़ी देखी है, आपको पता है एमजी कौन सी कंपनी है। ठीक है, समझ लीजिएगा। सीसीआई अप्रूव सब्सक्रिप्शन टू 1,42,79,000, बहुत ज़्यादा है, आप खुद ही देख लीजिएगा। 14,25,17,161 इक्विटी शेयर्स ऑफ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बाय एक्सिस बैंक लिमिटेड। तो सीसीआई ने अप्रूव कर दिया, क्या अप्रूव किया है कि मैक्स लाइफ के जो शेयर्स हैं जितने ऊपर दिए गए हैं आपके 14,25,00,000 सॉरी, ठीक है आप सही रहेगा, 14,25,00,000 शेयर्स जो हैं, 14 करोड़ शेयर मोटे मोटे मान लीजिए, ये आपके एक्सिस बैंक ले रहा है। ये अप्रूव कर दिया किसने? सीसीआई। देखिए ये सारे शेयर्स वगैरह लेन देन देख रहे हैं बिना सीसीआई के अप्रूवल के नहीं हो रहे हैं। अब मान लीजिए बहुत ज़्यादा शेयर अप्रूव कर लेंगे तो एक्सेस तो फिर मैक्स के ऊपर चढ़ जाएगा। तो जो मैक्स सर्विसेज दे रहा था पब्लिक के बेनिफिट के लिए अगर दे रहा है तो एक्सेस उसको मान लीजिए कंटिन्यू करें ना करें तो कैसे आपका डेमोक्रेसी चलेगी। इसलिए सीसीआई का काम है इन चीज़ों को अप्रूव करना, इन पर नज़र बना के रखना। इनके अप्रूवल के बिना ये शेयर्स वैलिड नहीं होंगे। तो एक एमजी ने इंडोएज का, एमजी के चले गए इंडोएज के पास और मैक्स लाइफ के चले गए एक्सिस के पास। सीसीआई अप्रूव्स एक्विजिशन ऑफ 10.39% शेयर होल्डिंग ऑफ अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड एंड सब्सक्रिप्शन टू इट्स सर्टेन डिबेंचर्स बाय पीरामल अल्टरनेटिव ट्रस्ट। देखिए पीरामल अल्टरनेटिव ट्रस्ट ने किसका ले लिया है? अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स, कितने? 10.39% शेयर होल्डिंग। पीरामल आपको कैसे याद रहेगा? पीरामल याद रखना है तो अंबानी इसकी शादी याद रखिए, ईशा अंबानी के हस्बैंड जो है वही पीरामल के सारे ओनर हैं, आनंद पीरामल उनका नाम है। ये आपको याद करने के लिए मैंने बता दिया है, वैसे भी आप वो रील्स आजकल खूब देख रहे होंगे। सीसीआई अप्रूव द एक्विजिशन ऑफ 10.39% शेयर होल्डिंग ऑफ अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड एंड सब्सक्रिप्शन टू इट्स सर्टेन डिबेंचर्स बाय पीरामल थ्रू स्पॉट डिबेंचर, और टोटल 10.39% की शेयर होल्डिंग पीरामल अल्टरनेटिव ट्रस्ट के पास चली गई है। किसकी? अन्नपूर्णा फाइनेंस की।
पिरामल ऑर्डिनरी ट्रस्ट जो किससे बिलोंग करता है, पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड। ये सब नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड इज अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी रजिस्टर्ड विद द आरबीआई अंडर आरबीआई एक्ट 1934। अन्नपूर्णा फाइनेंस है क्या? अन्नपूर्णा फाइनेंस नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग, ठीक है, फाइनेंशियल कंपनी है जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। ये एक तरह से माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, जैसे भारतीय माइक्रो वगैरह है उस तरीके से। इट इज एंगेज इन द प्रोविजन ऑफ माइक्रो फाइनेंस एंड अदर लोन्स टू माइक्रो एंटरप्राइज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज इन इंडिया एंड द प्रोविजन ऑफ लो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस टू कस्टमर। तो माइक्रो फाइनेंस करते हैं, लो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस, ठीक है। ये नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, लेकिन इसको नाम क्या है, एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है अन्नपूर्णा। 10.39% किसने ले लिया, पीरामल ने ले लिया। आपने भी नोटिस भी किया होगा पीरामल के इधर ऐड भी बहुत आए थे जो लोनिंग के लिए, आपने नोटिस किया होगा कि कागज नहीं चाहिए, बस आप आ जाइए दे देंगे लोन, याद है। CCI approves acquisition of 100% equity stakes of Sher Khan Limited and Human Value Developers Private Limited collectively by Mira Asset Capital Markets Private Limited and Mira Asset Securities Company Limited। तो शेर खान और ह्यूमन वैल्यू इन दोनों का 100% स्टेक किसने ले लिया, मीरा असेट ने और मीरा असेट सिक्योरिटी कंपनी लिमिटेड ने, मार्केट और सिक्योरिटी इन दोनों ने ले लिया है। ये CCI ने अप्रूव कर दिया है। अब शेर खान क्या है, आप सबने बहुत बचपन से इसका नाम सुना होगा, बेसिकली शेयर ट्रेडिंग और उसमें यूज़ होता था, ये इन्वेस्टमेंट पर्पज से, ठीक है। मीरा असेट देख लीजिए क्या, मीरा असेट इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी करंटली लिस्टेड ऑन द कोरिया एक्सचेंज हैविंग वेल्थ मैनेजमेंट। ये कोरिया एक्सचेंज में लिमिटेड है, MAS मीरा एसेट सिक्योरिटी कंपनी लिमिटेड, और दूसरी क्या है, मीरा एसेट कैपिटल मार्केट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, MACM, ठीक है। तो ये कहाँ है, कोरिया एक्सचेंज में लिस्टेड है, जैसे BSE NSE इंडिया के लिए वैसे कोरिया एक्सचेंज है, ठीक है। आप लोग कमेंट बताइएगा कि नैस्डैक कहाँ का वो है ट्रेडिंग मार्केट, ठीक है। शेर खान क्या है, एंगेज इन बिजनेस ऑफ स्टॉक ब्रोकिंग, ये आप सब लोगों को पता है, स्टॉक ब्रोकिंग काम शेर खान का बहुत पहले से होता आ रहा है। ह्यूमन वैल्यू डेवलपर्स क्या है, इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी, ये भी है शेर खान की तरह ही, बट डज नॉट टेक, और इसके अलावा इसकी कोई और बिजनेस कंप्लीट नहीं है ये, क्योंकि शेर खान के अंतर्गत ही आती है ह्यूमन वैल्यू। आप बस नाम याद रखिए, कौन क्या कर रहा है वो आपको अपने आप धीमे धीमे याद हो जाएगा। CCI अप्रूव्स एक्विजिशन ऑफ NFSL एसेट एंड 100% शेयर होल्डिंग ऑफ 0C बाय AMG। अब 0C का किसने शेयर होल्डिंग ओवरटेक कर लिया, ले लिया AMG इंडिया ने। तो ये किसने अप्रूव कर दिया है, CCI ने ये भी अप्रूव कर दिया है। CCI अप्रूव्स एक्विजिशन ऑफ 15.43% शेयर होल्डिंग बाय सैनियो स्पेशल स्टील कंपनी लिमिटेड इन सैनियो स्पेशल स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फ्रॉम मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो 15.43% का जो सैनियो वाला वो है, वो किस में चला गया है, मित्सुई कंपनी लिमिटेड में। मित्सुई एक जापानीज कंपनी है, ये बहुत तरह की, मतलब ऑलमोस्ट हर चीज़ में, और ये मित्सुई की लिस्टेड कंपनी है, जापानीज की काफ़ी बड़ी कंपनी है ये। CCI has approved the acquisition of 15.43 shareholding by Sanyo Special Steel Company Limited in Sanyo Special Steel Manufacturing India Limited from Mitsui and Company Limited। तो सैनियो कैपिटल से पास चला गया है 15.43, कहाँ से, मित्सुई से। सैनियो स्पेशल स्टील इज अ जापान बेस्ड, देखिए सैनियो जो है ये भी जापान बेस्ड कंपनी है, दैट मैन्युफैक्चरिंग सेल्स स्टील प्रोडक्ट, नाम से ही पता चल रहा है। इट इज मैन्युफैक्चरिंग इन यूरोप एंड इंडिया, इसके मैन्युफैक्चरिंग हब्स जो है वो यूरोप और इंडिया में भी, बेसिकली ये जापान की कंपनी है, स्टील बनाती है, आप समझ लीजिए इसमें, ठीक है। बस दोस्तों, ये वीडियो खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और प्लीज़ मैं भूल जाता हूँ हमेशा बोलने के लिए, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक शेयर कमेंट, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे टच कर सकते हैं आप, या फिर मेल करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।